हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी नॉलेज। गाइस, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया यूनिट जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। फ्रेंड्स, हम इसे दो पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। एक करेंगे सिंगल वेरिएबल में, दूसरा करेंगे मल्टी वेरिएबल में। दो वीडियोस इस यूनिट के रहेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करना है, सारा प्रैक्टिस करना है। तो ये जो यूनिट है ये आपका टोटली आपका जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन बेस्ड है। जितना क्वेश्चन हम करेंगे उतना एक टॉपिक हमारा क्लियर होगा। अगर थ्योरेटिकल आपका समझ के बोल के क्लियर नहीं भी होता है तो ये आपका क्वेश्चन में सारा क्लियर हो जाएगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल शुरू करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी से आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स? प्रोबेबिलिटी आप 9-10 से पढ़े आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 आपने प्रोबेबिलिटी खूब पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? ये आपका एक तरह से क्या है, होता है ना कि एक अनुमान लगाना प्रोबेबिलिटी। और क्या बोल सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कि किसी भी घटना के घटने का मतलब जो संभावना है उस सबको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी करें। ये आपको ये फील पहले से 9, 10, 11, 12 से आ रहा है। इसके लिए मेन फोकस में क्या करना है, इस पर यूनिट पर करना है। तो और आपको ये पता होगा कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ये प्रोबेबिलिटी का पूरा बेसिक आपको क्लियर है। फ्रेंड्स, मेन हमारा जो है वो रैंडम वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट होता है कि रैंडम वेरिएबल क्या है। तो रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं? एक ऐसा वैल्यू जिसे आप पहले से प्रिडिक्ट ना कर सके। अ वैल्यू विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। एक कॉइन को आपने टॉस किया जिसमें चांसेस क्या आने के, हेड है और टेल है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हेड ही आएगा? हेड ऐसा कह सकते हैं कि मैंने क्वाइस को टॉस किया कॉइन को, तो क्या हेड ही आएगा? इसकी ये गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं है। तो इसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये हो गया आपका रैंडम वेरिएबल। सपोज करिए हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करें रैंडम वेरिएबल को, तो ये क्या हो जाएगा, हेड कॉमा टेल हो जाएगा। यही रैंडम वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि आने के चांसेस दोनों है। हम पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आरसीबी टॉस जीत ही जाएगा, है ना, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो टॉस जीतने के लिए टॉस करना है और उसका वेट करना पड़ता है, फिर हमें फाइनल पता चलता है। तो वो रैंडम वेरिएबल नहीं होता। रैंडम वेरिएबल वो होता है जो कितने पॉसिबल चांसेस हैं उसी को क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल, और जो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपने एक डाइस को रोल किया, बचपन से आप खेलते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें 1 to 6 वैल्यूज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या आप चाल चलने से पहले ये बता दीजिएगा कि आपका 6 ही आने वाला है? वो हम लोग गैस कर लेते हैं कि अब 6 ही आएगा क्योंकि वो हमारा अच्छा पासा है। तो ज़रूरी नहीं कि वो 6 ही आए, वो 1 to 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ना कि एक पार्टिकुलर कोई नंबर हो जाएगा। क्लियर? यही होता है रैंडम वेरिएबल विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर। ओके। और फ्रेंड्स, रैंडम वेरिएबल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब आपका यूनिट एकदम शुरू होता है अच्छे से, एकदम बिंदास तरीके से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। रैंडम वेरिएबल दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कौन कौन? एक हो गया आपका डिस्क्रीट रैंडम, शॉर्ट में लिखता हूँ, वेरिएबल, और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब फ्रेंड्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, ये देखना होगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको समझना होगा। कैसे समझेंगे हम? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें आपका इंटीजर्स वैल्यू आता है। इंटीजर वैल्यू कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब समझ में आ रहा है आपको? आई होप कि समझ में आ रहा हो। जनरली समझिए कि आइसोलेटेड वैल्यू मतलब जैसे कि 0 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू समझ रहे हैं ना, वही आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। सपोज करिए कि आपने सेम एक डाइस को रोल किया तो उसके आने के चांसेस क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आपके वो किसके अंडर आएंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के आएंगे। अब आपका है, देखिए दोनों में अंतर समझ के समझिएगा ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रीट में समझिएगा वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में वैसा वैल्यू जो आपका एक रेंज में आता हो। जैसे कि हम आपको बोल दिए 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कितने नंबर है फ्रेंड्स, इनफाइनाइट नंबर है। तो वो एक रेंज हो गया, 0 to 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो वो हो गया आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको? चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को और अच्छे से समझने के लिए। सपोज करिए कि इसमें होता क्या पहले कि हम या तो रेंज हमें मिल जाता है या फिर इंटरवल होता है। इंटरवल समझते हैं ना, जो आप याद करिए इंटीग्रेशन में करते थे, 0 से 2, 0 से इन्फिनिटी, 0 से 5, 1 से 2, ऐसे रेंज देते थे। वही होता, वही तो चीज़ यहाँ पे, मतलब हम एक इंटरवल दे रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने बोला कि क्लास में जो वेट है एवरेज वो है 50 से 60 के बीच में, तो हमने क्या किया, 50 to 60 रेंज ले लिया और उसके अंदर सारे बच्चों का क्या हो रहा है, हाइट उसी के इंक्लूड होके, मतलब उसी के अंदर आ रहा है 50 से 60 के बीच में। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, 50.5 हो सकता है, 55.5 हो सकता है, 60 हो सकता है, 57 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ वैल्यू इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये था आपका डिस्क्रीट, ये था आपका कंटिन्यूअस।
फ्रेंड्स तो देखिए, हमने इतना पार्ट कवर कर लिया, हमने रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन पढ़ लिया। दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट, एक होता है कंटीन्यूअस, ठीक है। हमने दोनों के बारे में जान लिया। अब आता है पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये किसका पार्ट होता है? डिस्क्रीट का पार्ट होता है, मतलब डिस्क्रीट में हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो हमें ज़्यादा थ्योरेटिकल करना नहीं है, हमें मेन क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए पीएमएफ देख लेते हैं। पीएमएफ किसका पार्ट है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट है, ठीक है। तो पीएमएफ में आपका दो चीज़ आएगा, दो प्रॉपर्टीज़। एक होता है आपका जो लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स आई, जो होता है ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है। देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है समेशन ऑफ पी एक्स आई इक्वल टू वन, समेशन ऑफ पी एक्स आई इक्वल टू वन। फ्रेंड्स अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ? पीएमएफ में हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ। देखिए पी एक्स आई ग्रेटर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू रहेगा वो ऑलवेज या तो जीरो रहेगा, जीरो से ग्रेटर रहेगा, निगेटिव नहीं हो सकता। यही बता रहा है पहला प्रॉपर्टी। और दूसरा बता रहा है कि समेशन प्रोबेबिलिटी का, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी का जो समेशन होगा, सम होगा, वो किसके इक्वल होगा? वन के इक्वल होगा। किस में? पीएमएफ में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में। ये ऑलवेज याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका बहुत यूज आने वाला है क्वेश्चन में और एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये था पीएमएफ। अब हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी का मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये है आपका मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्टली पूछेगा मीन एंड वेरिएंस। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। मीन तो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, देखिए इसको याद करने का ट्रिक देखिए क्या है। मीन तो आप पढ़ते आ रहे हैं ना फर्स्ट यूनिट में, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी की जगह, तो पी आई एक्स आई अपॉन समेशन पी आई। फ्रेंड्स अब इसमें एक चेंजिंग क्या आएगा कि आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? वन होता है। तो ये पार्ट हमारा ऑलवेज क्या होगा? वन होगा। तो इसीलिए हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं? सिग्मा पी आई एक्स आई, समेशन पी आई एक्स आई आपका क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है। अच्छे से याद हो गया, मीन याद हो गया, समेशन सॉरी मीन क्या हो जाएगा किसी भी प्रोबेबिलिटी का? सिग्मा पी आई एक्स आई। और वेरिएंस क्या हो जाएगा? रूट ओवर समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन समेशन पी आई, ये भी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। यानी कि समेशन पी आई एक्स आई का एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है? एक्स होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है। बस यही ध्यान रखना फ्रेंड्स। यही अगर आपने इसी तरह से रिलेट करके फॉर्मूला को याद किया तो आपका एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? पी आई एक्स आई, यहाँ पे क्या है? पी आई एक्स आई, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है वेरिएंस में, और इसमें से क्या हो रहा है? मीन का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट हो रहा है, और रूट में यही आपका मीन और वेरिएंस। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। सिलेक्शन का बात करते हैं। सिलेक्शन जहाँ भी आता है वहाँ पे आता है कॉम्बिनेशन, कि किस तरीके से आप अरेंजिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि सपोज करिए कि मैंने बोला कि 10 बॉक्स है, ठीक है, 10 बॉक्स है, इसमें 10 में से हमें कोई 2 उठाना है, मतलब 2 को रखना है। तो 2 को रखने का जो अरेंज करने का तरीका है वो क्या हो जाएगा? जैसे कि टोटल कितना, ध्यान से समझिए, 10 है और हमें कितना उसमें अरेंज करना है? 2, यानी कि 10C2, 10 C फॉर कॉम्बिनेशन, मतलब 2 को 10 बॉक्स में रखना है तो 10C2। या फिर आप 10 में से दो बॉक्स को उठाएं, 10 बॉक्स में से 2 बॉक्स उठाएं तो सिलेक्शन का क्या हो जाएगा? 10C2। 10 में से 2 उठाएं, 10C2। अगर एक काम करते हैं, इसको 9 कर देते तो क्या हो जाता है? एक 9 कर देते हैं और हमें 3 उठाना होता है। तो मान लीजिए 9 बॉक्स है, 9 में से हमें 3 उठाना है, तो कैसे उठाते हैं? 9C3, मतलब 9 में से 3 उठा रहे हैं। क्लियर? ये होता है कॉम्बिनेशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो वो हम कैलकुलेटर से करते हैं फ्रेंड्स। कैलकुलेटर जैसे सपोज करिए ये हमारा कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे होता है एन, देखिए NCR यहाँ पे दिख रहा है आपको, NCR। तो लेकिन ये पीला कलर का है ना, येलो कलर का है, तो इसको एक्टिव करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? शिफ्ट दबाना होगा। लेकिन यहाँ पे पहले एन की वैल्यू मांगता है, डायरेक्ट सी नहीं मांगता है, ये सिर्फ सी को एक्टिव करने के लिए है। तो यहाँ पे सपोज करिए आपको 9C3 निकालना है, तो यहाँ पहले 9 क्लिक करेंगे, 9 क्लिक किया हमने। उसके बाद सी को एक्टिव करने के लिए शिफ्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे सी आ जाएगा आपका। उसके बाद 3 क्लिक करिए, आपको 3 चाहिए तो 9C3 चाहिए, इक्वल टू क्लिक करिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा 84। 9C3 का वैल्यू कितना हो गया? 84। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको अभी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके का, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अ डाई इज टॉस थ्राइस, अ सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6 ऑन अ टॉस। क्या कहा कि एक डाइस को 3 बार क्या किया गया? टॉस किया गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सक्सेस किस में है? या तो 1 आए या तो 6 आए ऑन अ टॉस। जब टॉस करते हैं तो 1 से 6, 1 आए या फिर 6 आए तो हमारा क्या है? सक्सेस है। क्या कह रहा है? फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। कह रहा है ना मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए, जब हमने डाइस को टॉस किया
तो हमारा क्या क्या आना चाहिए, रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अब आपको सक्सेस किस में मिल रहा है, दो नंबर में मिल रहा है, एक 1 में और एक किस में, 6 में, ये दो में आपको सक्सेस मिल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करिए कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताइए, आपको पता है कितना में सक्सेस मिल रहा है, 2 में, टोटल कितना है, 6 है, यानी आपका 1/3 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरा क्या करिए, फेलियर का निकालिए कि फेलियर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर। अगर सक्सेस ये है तो फेलियर क्या हो जाएगा, 1 माइनस सक्सेस, 1 में से घटा देंगे तो सक्सेस निकल जाएगा ना फ्रेंड्स, फेलियर निकल जाएगा, क्योंकि या तो ये निकालते हैं या तो ये निकालते हैं और आप उसको उससे घटा देते हैं तो आपको मिल जाता। अब जैसे कि कैसे, किसी घटना का घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी ए के घटना का घटना मतलब घटने का घटना, अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब किसी इवेंट का घटना और किसी इवेंट का नहीं घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है, दोनों का सम 1 होता है। तो अगर आपको पी ए मिल गया तो 1 माइनस पी ए करिएगा, तो अगर आपके पास पी ए बार मिला हुआ है, जैसे कि पी नॉट ए मिला हुआ है, इसको पी नॉट ए पढ़ते हैं, तो पी ए मिल जाएगा आपको 1 माइनस पी नॉट ए करके। या फिर आपको अगर ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू गिवन है, तो 1 माइनस पी ए करिएगा तो पी नॉट ए मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालने क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो कितना हो जाएगा 2/3। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, हमने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्यों निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्यों निकाला, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ सक्सेस को बताइए, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है। तो हमने इसीलिए इसको निकाला है ताकि हमें इसका यूज़ आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको पता ही नहीं चलता है कि इनिशियलाइजेशन कैसे करें क्वेश्चन को बनाने का। तो ध्यान रखना है कि जो चीज़ बोल रहा है उसको आप कैलकुलेट करते जाइए। सबसे पहले उसका रैंडम वेरिएबल लिखिए, उसके बाद सक्सेस, अगर सक्सेस का क्वेश्चन है तो सक्सेस या फेलियर निकाल लीजिए। उसके बाद अब देखिए कि आपका सक्सेस कितने नंबर पर मिल रहा है, 2 नंबर पर मिल रहा है, 1 और 6 पे। तो आप लिखना चालू करिए एक्स और पी, ठीक है, ये हमें निकालना होगा। तो आप सपोज़ करिए कि हमें कितने बार टॉस हुआ है, देखिए थ्राइस, ये लिखना सीख जाइए, आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ये कितने बार टॉस किया गया, अ डाई इज टॉस थ्राइस। जब हम डाइस को 3 बार थ्राइस मतलब टॉस किए, तो हमें सपोज़ करिए कि जब 3 बार हमने टॉस किया, क्लियर है, तो हमें इन तीनों में एक भी नंबर वो नहीं मिला जो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। हम यानी तीनों टाइम्स क्या मिला, फेलियर मिला, यानी कि ये बता रहा है कि 0 टाइम सक्सेस मिला। फिर हमें क्या मिला, इन 3 बार में 1 बार सक्सेस मिला, 2 बार फेलियर मिला। अब ये क्या बता रहा है कि 3 बार जब हम टॉस किए तो 2 बार सक्सेस मिला, 1 बार फेलियर मिला। अब ये क्या बता रहा है कि हमें तीनों टाइम क्या मिला, सक्सेस मिला, 1 टाइम फेलियर मिला, मतलब एक भी टाइम फेलियर नहीं मिला, सॉरी। ये बता रहा है कि एक भी टाइम सक्सेस नहीं मिला, ये 1 बार सक्सेस मिला, ये 2 बार सक्सेस मिला, ये तीनों बार सक्सेस मिल गया, यानी कि फेलियर 0, ठीक है। तो हमें उसी का क्या करना है, सबका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जिसके अकॉर्डिंग हम फिर मीन फाइंड कर लेंगे, आप वेरिएंस फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट। मेन हमें ये चार्ट फाइंड करना होता है, ठीक है। चार्ट फाइंड एक्स और पी का कर लिए तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आपको निकालने आता है, वहाँ से मीन निकल जाएगा, वेरिएंस भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये चार्ट बनाना होगा। सबसे पहले देखिए कि कितने बार डाइस को थ्रो किया, कितने बार कॉइन को थ्रो किया गया, किसके बारे में पूछ रहा है, हेड के बारे में पूछ रहा है, 4 बार हेड के बारे में पूछ रहा है। तो हो सकता है कि एक भी बार हेड ना हो, फिर 1 बार हेड आए, फिर 2 बार हेड आए, फिर 3 बार हेड आए, फिर 4 बार हेड आए। तो ऐसे करके आपको ये बना लेना है ताकि आपको बनाने में ईजी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। टाइम लग रहा है बट आपको एक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन में क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अब बताइए ये 0 किस लिए है, ये 0 ये बता रहा है कि हमें सक्सेस एक भी बार नहीं मिला। जब तीनों बार हम टॉस किए डाई को, हमें एक बार भी सक्सेस नहीं मिला। ये बता रहा है कि हमें 1 बार सक्सेस मिला 3 बार में, ये बता रहा है कि हमें 2 बार सक्सेस मिला 3 बार में, ये बता रहा है कि तीनों बार हमें सक्सेस मिल गया। अब बस हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए चलिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब तो चलिए फ्रेंड्स हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स क्या बता रहा है, सक्सेस को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बता रहा है कि आपका एक बार भी क्या हुआ, सक्सेस नहीं मिला है एक्स इक्वल टू 0 पे, यानी आपको क्या मिला है, फेलियर मिला है। फेलियर और कितने बार टॉस किया जा रहा है, 3 बार ना, तीनों बार क्या मिला, फेलियर। तो तीनों बार क्या लिखेंगे, 2/3, मतलब पहला के लिए भी फेलियर, दूसरा में भी क्या हो गया, फेलियर, तीसरा में भी क्या हो गया, फेलियर, यानी 2/3 2/3 2/3। ये फेलियर का इसलिए निकाले, सक्सेस का इसलिए निकाले, ताकि हमें ये बताना होता है। अब आप समझ गए होंगे कि पी एक्स इक्वल टू 0 में हमें क्या मिला, तीनों बार फेलियर मिला। अब क्या होता है फ्रेंड्स, पी एक्स इक्वल टू 1, अब हमें क्या मिल रहा है, 1 बार सक्सेस मिल रहा है, 2 बार फेलियर मिल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले लिख लेते हैं, सक्सेस कितने बार मिल रहा है, 1 बार। और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, ये हमने 1/3 लिख लिया। और 2 बार हमें क्या मिल रहा है, फेलियर, तो हमने 2/3 2 बार लिख दिया। ये देखिए 1 बार सक्सेस मिला 1/3, 2/3 2/3, 2 बार फेलियर मिला,
पी एक्स इक्वल टू 1, ये सक्सेस को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होगा फ्रेंड्स, तो ये आपने लिख दिया पी एक्स इक्वल टू 1, लेकिन मैंने आपको एक बार और बताया था कि हमें सेलेक्ट करना होता है, कि सिलेक्शन कैसे करते हैं वही मैंने आपको बताया था। फ्रेंड्स यहाँ पे कितने बार टॉस हो रहा है, 3 बार, 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स आपको जो सक्सेस मिला वो इन तीनों में कहीं भी मिल सकता है। पहला एक बार मिला ना, तो इन तीनों में हो सकता है यहीं सक्सेस मिल गया हो सकता है या फिर यहाँ मिला हो सकता है फिर यहाँ मिला हो। तो हमें फिक्स नहीं पता है कि हमें कौन सा, जब कितने बार टॉस किए, मतलब कौन सा वो टाइम था, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, मतलब किस समय हमको सक्सेस मिला, तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाते हैं अरेंजमेंट के लिए। तो ये हो गया आपका 3C1, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 1 2 3 पॉसिबिलिटीज़ है, और सक्सेस कितना बार मिल रहा है, एक बार। तो 3C1 इंटू ये हो गया सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, ये हो गया 2 बार फेलियर का, ये हो गया आपका अरेंजमेंट के लिए। ये आपको प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये आपका अरेंजमेंट के लिए कि तीनों में से कहीं भी हो सकता है। तो 3C1 और ये सक्सेस का और ये 2 टाइम फेलियर का, क्योंकि x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, एक बार सक्सेस 2 बार फेलियर, और ये हो इसका अरेंजमेंट के लिए, ख़त्म। अब सिमिलरली आप क्या करिए, खुद से लिखिए वीडियो पॉज करके, पी एक्स इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3C2 हो जाएगा। आपको 2 बार सक्सेस मिल रहा है तो 1/3 इंटू 1/3। अब फिलर कितने बार मिल रहा है, एक बार मिला, क्योंकि 2 बार सक्सेस मिला तो एक बार फिलर, क्योंकि 3 बार ही टॉस हो रहा है हमारा। अब क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 3, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, तीनों बार सक्सेस मिल रहा है, 3C3। ये देखिए 0 टाइम सक्सेस, 1 टाइम सक्सेस, 2 टाइम सक्सेस, 3 टाइम सक्सेस, यानी तीनों बार हमें क्या मिला, सक्सेस मिला। और ये क्या हो जाएगा, अब फेलियर कितना, तीनों टाइम सक्सेस मिला तो तीनों टाइम क्या करेंगे, 1/3 इंटू 1/3, और 2/3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें तीनों टाइम क्या मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, फेलियर मिल ही नहीं रहा है। तो ये हो गया आपका पी एक्स इक्वल टू 0 to 3 तक। तो फ्रेंड्स अब आप क्या इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। मैंने बताया ना 3C2 कैसे NCR को सॉल्व कैसे करना है, मैंने अभी आपको बताया, जस्ट पीछे बताया। तो आप इन सारे वैल्यूज़ को निकालिए और मैच करिए कि क्या जो मैं निकाल रहा हूँ सेम है या नहीं। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा वैल्यू आया, तो बस 0 के लिए क्या है 8/27, तो उसके सामने लिखिए 8/27। 1 के लिए क्या आया 12/27, तो 12/27। 2 के लिए क्या है 6/27, तो 6/27। 3 के लिए क्या है 1/27, तो 1/27। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब आप क्या मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। मीन का फार्मूला क्या बताया, समेशन PI/XI, और वेरिएंस क्या बताया, ये बताया। बस इस पे फार्मूला रखिए, वैल्यू रखिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा वैल्यू आया, हमने पी क्या किया, सारे जगह वैल्यूज़ को रख दिया। आपका भी आई होप कि यही वैल्यू आया हो। चलिए अब आपको क्या निकालना है, मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला आपने पढ़ा समेशन PI/XI। क्या फ्रेंड्स आप समेशन PI/XI निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो आप PI इंटू XI करिए। क्या कैसे, देखिए ऐसे P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3 प्लस P4x4, 1 2 3 4 तक है ना। तो 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 12/27 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12/27 प्लस P3x3, 2 इंटू दिस एंड प्लस 3 इंटू दिस, 3/27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेटर से खुद से नहीं, 27/27 विच इज इक्वल टू 1, आपका मीन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या करेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे फ्रेंड्स। वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, एकदम सेम चीज़, यही सिग्मा PI/XI। यहाँ पे वेरिएंस में क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, और माइनस हो जाता है मीन का होल स्क्वायर, यानी मीन स्क्वायर करिए या फिर मीन का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, मैंने भी देखा नहीं, मैंने भी आपको समझाया, मुझे भी याद हो गया कि एक्स के पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाता है वेरिएंस में। सिमिलरली आप क्या करेंगे, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर चुका है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, लेकिन इसमें XI स्क्वायर होता है ना, तो आपको पहले इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो ना है मीन्स कि कैसे, यहाँ तो सेम रहेगा 1, ये तो 0, ये भी इसका 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 12/27 वही रह जाएगा। यहाँ पे चेंजिंग आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो जब PI/XI का स्क्वायर करेगा तो PI तो आपका 6 कितना है 27, और XI स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे किससे करेंगे 4 से करेंगे, 4 इंटू दिस, यहाँ पे कितना करेंगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू दिस, और उस तरीके से समेशन ऑफ PI/XI स्क्वायर निकालेंगे माइनस मीन का स्क्वायर। मीन आप 1 कैलकुलेट कर चुके हैं, बस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 45/27 आई थिंक आपका आना चाहिए। फ्रेंड्स एक बात आपको ये बताना है कि वेरिएंस में रूट नहीं होता है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस में आपका रूट नहीं आता है। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम लोग, तो सिग्मा स्क्वायर ही वेरिएंस होता है, इसमें रूट नहीं आता है, ठीक है। वेरिएंस का मतलब ही हो गया सिग्मा स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर क्यों भेजेंगे, रूट क्यों करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो वेरिएंस का फॉर्मूला सिमिलरली सिंपल क्या होता है, सिग्मा
पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इस सारे वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 45/27 और माइनस मीन को घटाना है ना, तो 1 का स्क्वायर घटाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 45/27 माइनस 1 करिएगा तो आई थिंक आपका वैल्यू आना चाहिए 0.667 आना चाहिए, 0.667। ये आपका आ जाएगा वेरिएंस, ये हो गया आपका मीन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, तो बस इसका फॉर्मूला याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में था वो ये चीज़ था फ्रेंड्स, ये बनाना आपको आना चाहिए, एक्स लिखना आना चाहिए कि एक भी बार सक्सेस नहीं, एक बार सक्सेस, 2 बार सक्सेस, ये आपको लिखना आना चाहिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, वेरिएंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएंस ही होता है सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। रूट अंडर वेरिएंस क्या, और रूट अंडर वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा, ठीक है ना, वो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा वेरिएंस इक्वल टू दिस, ओके फ्रेंड्स। देखिए अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, कह रहा है अ बैग कंटेन्स 7 वाइट 6 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ये आपको डिटेल दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बोथ बी वाइट। मतलब कह रहा है कि जो 2 बॉल आप निकाल रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों क्या होगा, वाइट होगा, वाइट होने का दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटेल लिख लेते हैं। चलिए ये एक बॉक्स है जिसमें आपका क्या है, 7 वाइट बल्ब है, 6 क्या है, रेड है, 5 क्या है, ब्लैक है, क्लियर। तो टोटल बॉल कितना हो गया, 7 + 6 कितना, 13, 13 + 5 कितना, 18, यानी टोटल कितना हो गया, 18 बॉल्स हो गया हमारे पास। टोटल बॉल इतना है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2 बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। और वही पूछ रहा है कि वाइट होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा उन दोनों बॉल का, यानी दोनों बॉल क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। यानी पूछ क्या रहा है, P@x = 2, मतलब दोनों मतलब ध्यान से समझिए आप, क्या एक तो ये हो सकता था, देखिए जब सिमिलरली जैसे पीछे क्वेश्चन बताएं उसमें क्या लॉजिक लग सकता है कि हमने 2 बॉल निकाला, हो सकता है कि दोनों में से कोई भी क्या हो, वाइट ना हो, मतलब एक भी वाइट ना हो सकता है एक वाइट हो सकता है 2 वाइट हो। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं पूछा होता ना कि दे विल बोथ विल बी वाइट, बोथ, यहाँ पे अगर ये वर्ड नहीं लगाया होता तो आपको निकालना पड़ता 0 1 2 फिर उसी करके निकालना पड़ता अलग अलग सबका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बोथ बी वाइट, यानी P@x = 2, यानी दोनों का क्या हो, दोनों का सक्सेस क्या हो कि वाइट ही हो, मतलब दोनों वाइट हो। ये नहीं कि एक वाइट हो या फिर एक भी वाइट ना हो, ये ऐसा कुछ केस नहीं बोला, यहाँ डायरेक्ट आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये भी बता देता हूँ कि 0 1 2 पे कैसे हम लोग लिखेंगे, ताकि 2 आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये कहता कि एक भी बॉल वाइट नहीं है, 0 बॉल वाइट है, तो आप उसका P@x = पहले 0 खुद से लिखिए, कैसे होगा, 2 को छोड़िए, या आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यही आपको निकालना है। लेकिन अगर P(x = 0 मतलब नहीं बोलता कि बोथ विल बी वाइट, मतलब दोनों वाइट है, ये नहीं बोल देता, मतलब x = 2 पे निकालना, ये नहीं आपको डिटेल देता, तो पहले आप P(x = 0 निकालते। तो यानी आपको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना था, वाइट का, तो एक भी वाइट नहीं मिला। टोटल वाइट कितना है, 7, आपको मिल कितना रहा है वाइट में से, टोटल कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है पहले, क्यों, क्योंकि x = 0 मतलब हमें एक भी वाइट नहीं मिला है, 0 वाइट मिला है। टोटल नंबर वाइट कितना है, 7, तो 7 से 0। अभी हमें सिर्फ वाइट से मतलब है ना, इन दोनों का जोड़ दीजिए, 6 5 11, यानी हमें इस 11 बॉल में से दोनों मिला है, इसमें से एक भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए, 7 वाइट बॉल था जिसमें से हमको एक भी नहीं मिला, P(x = 0, और ये क्या बोलता है, बचा कितना, टोटल कितना था 18, तो अब बचा 7 में से एक भी नहीं मिला, तो बचा क्या, 6 5 11, यानी दोनों बॉल जो हमको निकाले हैं, जो हम 2 बॉल्स जो ड्रॉ किए वो इस 11 बॉल से निकला, यानी 11C2, इन 2 बॉल, मतलब ये 2 जो आपका बॉल है 11 बॉल में से निकला, जो रेड और ब्लैक है। टोटल कितना में से 18 बॉल था, और टोटल 18 में से कितना निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, तो 18C2 ये हो गया टोटल। समझ में आया, ध्यान से एक बार फिर से सुनिए, 7 वाइट बॉल था, हम इसमें से जो बॉल हम निकाले x = 0 के लिए निकाल रहे हैं, मतलब हमें एक भी बार सक्सेस नहीं मिला, हमें एक भी बॉल वाइट नहीं मिला, 0 बॉल वाइट मिला, तो हमें 7 में से 0 बॉल वाइट मिला वो लिखें, इनटू 11C2, मतलब अब जो 2 बॉल निकाले वो किस में से निकला, इसमें से निकला, 6 5 11 बॉल में से, तो 11 में से 2 बॉल निकला, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना बॉल था, 18, हम निकाल कितना रहे हैं, 2 ही बॉल निकाल रहे हैं ना, तो 18 में से 2 बॉल निकाल रहे हैं, 18C2, ये हो गया टोटल। ये हमारा हुआ x = 0 पे। सिमिलरली आप x = 1 पे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अब आप निकालिए x = 2 पे, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दे बोथ विल बी वाइट, दोनों में वाइट मिल गया, यानी कि 7 में से आपको क्या मिला, वाइट, दोनों वाइट ही मिल गया, यानी 11 में से कितना मिला, 0 बॉल, क्योंकि हमारे दोनों क्या निकल गया, वाइट ही निकल गया, और यही तो प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है कि बोथ विल बी वाइट, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वही सिमिलरली 18C2, यही होगा आपका आंसर। अब इसी को 7C2 आप कैलकुलेटर पे वैल्यू रखेंगे और डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 5 डिफेक्टिव बल्ब्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 20 गुड वंस। क्या बोला कि 5 डिफेक्टिव बल्ब को क्या किया, एक्सीडेंटली मतलब किसी कारणवश मिक्स हो गया किसमें, 20 गुड वंस में। मतलब अच्छे बॉल में 20, अच्छे बॉल में 5 डिफेक्टिव बॉल मिल गया। अब कह रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ बल्ब एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। मतलब आप ये देख के नहीं बता सकते हैं कि हमारा कौन सा बल्ब, जैसे अब मिक्स हो गया 2500, तो आप नहीं बता सकते देख के कि कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा डिफेक्टिव नहीं है। तो वही कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स। यहाँ पे बोल दिया ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स एकदम ध्यान से सुनिए, एक अभी जो क्वेश्चन हमने पीछे किया वहाँ डायरेक्ट बोल दिया था कि बोथ विल बी वाइट। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये समझिएगा कि आपको 0 1 2 3 ये वाला केस चलना है, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स इफ 4 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। किसके लिए निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, डिफेक्टिव बल्ब के लिए। और कितना बॉल ड्रॉ कर रहा है, 4 बॉल। बस हमारा यही काम था देखना। तो क्या आप समझ गए कि अब इसमें क्या करना है। फ्रेंड्स बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले ये चार्ट बनाना है हमें। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स। हम कहेंगे कि हमारा एक भी बॉल डिफेक्टिव नहीं है, पहला केस। दूसरा हम क्या करेंगे कि हमें एक बॉल क्या मिला, डिफेक्टिव मिला। फिर क्या कहेंगे कि हमें 2 बॉल डिफेक्टिव मिला। फिर हम क्या कहेंगे 3 बॉल डिफेक्टिव मिला। फिर हम क्या कहेंगे कि हमें चारों बॉल जो मिला वो डिफेक्टिव मिला। यही तो केस बन सकता है, इसके अलावा कोई बन सकता है। आप खुद से बना के देखिए, नहीं बन सकता है, पॉसिबल नहीं है। हमने टोटल बॉल कितना ड्रॉ किया, 4 बॉल ड्रॉ किया। कितना में से, 25 में से, जिसमें से तो 20 डिफेक्टिव है, 20 अच्छा है, मतलब 20 गुड वंस एंड 5 इज डिफेक्टिव बॉल्स। तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि एक भी हमें डिफेक्टिव ना मिले। हो सकता है कि हमें 25 में से एक डिफेक्टिव मिल जाए, 2 डिफेक्टिव मिल जाए, 3 डिफेक्टिव मिल जाए, या फिर चारों डिफेक्टिव मिल जाए, ठीक है। 4 बार ड्रॉ करने के बाद, 4 बॉल ड्रॉ करने के बाद, निकालने के बाद वहाँ से। तो अब आपको निकालना होगा पी। यहाँ का डेटा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स पी एक्स इक्वल टू 0 पर निकाल लेंगे। ये किसका बता रहा है कि ये 0 क्या है, मतलब हमें एक भी क्या मिला है, अच्छा, मतलब एक भी हमें डिफेक्टिव बॉल नहीं मिला, हमें चारों अच्छा बॉल मिला है। चारों अच्छा बॉल, टोटल अच्छा बॉल कितना है 20, डिफेक्टिव कितना है 5। तो आपको इस 0 के लिए यानी डिफेक्टिव कितना मिला, एक भी नहीं, यानी कि 5C0, इसमें से आपको एक भी बॉल नहीं मिला। यानी जो बल्ब आपने उठाया चारों, वो किस में से उठाया, 20 वाले में से। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स अच्छे से। यानी कि जो बॉल उठाया आपने 20C4, चारों बॉल क्या किया, जो 20 अच्छा बॉल था वही वाला हमें मिल गया। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, फिर से समझाता हूँ। टोटल कितना है 25, 25 बॉल निकाल कितना रहे 4, तो 25C4। फ्रेंड ध्यान से देखिए, पी एक्स इक्वल टू 0 हमने क्या किया, पी एक्स इक्वल टू 0 के लिए 5 डिफेक्टिव बॉल था। हमें डिफेक्टिव बॉल पहले कितना मिला, एक भी नहीं, मतलब सारा अच्छा बॉल निकला। तो 5 में से 0 डिफेक्टिव के लिए। और अच्छा बॉल जो अब जो हमें बॉल मिला चारों, यानी वो कहाँ से मिला, जब डिफेक्टिव में से एक भी नहीं आया तो हमें वो कहाँ से मिला, जो बॉल अच्छा था। और अच्छा का संख्या कितना है 20, यानी कि 20C4, चारों हमें कौन सा बॉल मिला, 20 वाला पार्ट में से मिला, यानी कि गुड वंस में से मिला। टोटल ये, चलिए नहीं आया तो कोई समझ नहीं। अब आगे देखिए, एक्स इक्वल टू 1 के लिए हो सकता है समझ में आए। अब क्या बोल रहा है कि एक बॉल आपको क्या मिला, डिफेक्टिव मिला, अब बाकी 3 क्या मिला, अच्छा मिला। तो 5C1, एक बॉल आपको क्या मिला, डिफेक्टिव मिला, और बाकी अच्छा मिला। यानी 20 में से कितना बॉल मिला आपको, अच्छा 3 मिला, 20C3। टोटल में से कितना 25C4। क्या सिमिलरली आप पी एक्स इक्वल टू 2 3 4 निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट मैं पी एक्स इक्वल टू 4 लिखूंगा, बाकी आप खुद से लिखेंगे। 4 बॉल क्या मिला आपको, चारों डिफेक्टिव मिला, यानी कि 5 जो टोटल 5 जो डिफेक्टिव बॉल था उसमें से चारों आपको क्या मिला, डिफेक्टिव ही मिला। और गुड वंस क्या मिला, एक भी नहीं मिला। 20C0 मतलब 20 में से एक भी नहीं, 5 चारों आपका क्या निकल गया, डिफेक्टिव ही निकल गया। और ये क्या हो गया 25C4 टोटल हो गया। तो मैंने पी एक्स इक्वल टू 0 to 4 निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इसी को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने वैल्यू लिख दिया, कैलकुलेटर से आप भी लिख लेंगे, तो यही वैल्यू आपका आएगा। तो पी एक्स इक्वल टू 0 के लिए मतलब एक भी बॉल डिफेक्टिव ना हो, ये एक बॉल डिफेक्टिव है, 2 बॉल डिफेक्टिव है, 3 बॉल डिफेक्टिव है, 4 बॉल, यही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बस यहाँ पे 0 की जगह क्या लिख देंगे 0.3830, 1 की जगह लिख देंगे 0.4506, यहाँ पे लिख देंगे 0.1502। सिमिलरली ऐसे करके ये सारा वैल्यू लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया डिफेक्टिव बॉल्स के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और देखने वाले हैं, और भी क्वेश्चंस इसी का करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स।